अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अच्छा, आज के मतलब के सबक में हमने एक लफ्ज़ लिया है। ये लफ्ज़ है म्यूखे। इसके साथ हम जुमले बनाना आज आपको सीखेंगे, मतलब हम ना। ठीक है। और इसकी ये मैंने रात को अब यह बताना चाहता हूँ कि रात को हमने लेसन नंबर 61 जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है। कौन सा लेसन अपलोड किया है? 61। ये वो लेसन है जो हमने लेसन नंबर 1 से लेके 61 तक हम पहुंच गए हैं, जिसमें हम A1 से लेके B1 तक हैं। A1 से लेके B1 तक मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स जो है वो हम जर्मनी से आपको करवा रहे हैं। समझा रही बात आपको? और ठीक है, और बहुत आसान मेथड से। ठीक है। और उसमें तमाम जो आपको ब्रीफ श्राइबन के लिए, यानी लेजन फर्स्टेहन के लिए, सेंटेंस मेकिंग के लिए, ग्रामर, आर्टिकल्स, तमाम चीजें ये लेसन नंबर 61 तक अभी तक करवाई जा चुकी हैं और ये आगे अभी फर्दर चलेगा। ठीक है। तो ये मैं इसको मिटाया नहीं, मैंने कहा चले आज का ये इस लफ्ज़, क्योंकि हमने जुमले बनाने हैं, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप A1 to B1 मुकम्मल जर्मन कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इसी यूट्यूब के चैनल में 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें जैसे मैंने कहा 61 लेसन अपलोड हो चुके हैं। वहां पे जाकर आप तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप और आसान मेथड से, और ठीक है, और ये लेसन हमने उन तमाम स्टूडेंट को मद्देनजर रखे बनाया है जिनकी तालीम चाहे ज्यादा है चाहे कम है, चाहे वो कम पढ़े लिखे, तो उनके लिए भी इसमें सीखना बहुत आसान होगा। ठीक है। चलिए फिर आज के फिर जुमले बनाते हैं। म्यूखे, मैंने जैसे भी आपको शुरू में बताया कि आज का आंसर हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा फनी होगा। ठीक है। म्यूखे क्या होता है? म्यूखे का मतलब म्यूखे का मतलब होता है मच्छर। मच्छर, ठीक है। यस, मच्छर। जो मच्छर जो आता है उसे म्यूखे कहते हैं जर्मन जबान में। दी म्यूखे, इसका आर्टिकल दी है, दी म्यूखे। ठीक है, दी म्यूखे। अच्छा, आखिर में जो एक आपने बड़ा एक मशहूर इंडियन डियालॉग है, साला एक मच्छर, आजकल से बहुत काटता है, यकीन करें। है, मैं बस टाइम नहीं लगता जाके स्प्रे लाना है या कुछ ना लेके आने का टाइम नहीं लग रहा कि जाके मैं लेके आऊँ। रात को पूरा तहिया किया होता है कि सुबह लाजमी इसका कोई हल निकालना है। ठीक है। लेकिन सुबह फिर कोई कामों में चलता टाइम ही नहीं निकलता। तो वो आखिर में आज जुमले, ये जो एक जुमला था जो मेरे ख्याल से इंडियन फिल्म का था शायद, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ठीक है। ये इस जुमले को भी डॉच में ट्रांसलेशन करके आपको बताया जाएगा, लेकिन बाद में भी। ठीक है। तो अभी हम कुछ जुमले बनाएंगे। अच्छा, ये पहला जुमला है कि जो है एक मच्छर कमरे में उड़ रहा है। ये कैसे कहेंगे हम इसको? है आईने म्यूक, क्या कहेंगे जी हम? eine Mücke, eine Mücke fliegt, फ्लीगन वर्ब होता है ना। ठीक है। ये मैं आपको पहले भी कई बार तो बता चुका हूं कि वर्ब हमेशा जर्मन जुबान के en के साथ लिखे जाते हैं, जैसे फ्लीगन, उड़ना। ठीक है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे ये सिंगुलर है ना, तो वर्ब हमेशा टी पे लिखा जाएगा। ठीक है। eine Mücke fliegt, एक मच्छर जो है उड़ रहा है, im Zimmer, कमरे में है, सिमर कमरे में। अब यहां पे भी मैं बताता जाऊं, इम जो है ये बेसिकली इम प्रेपोजिशन नहीं है, इन है। क्या है? इन प्रेपोजिशन है। ठीक है। जो कि इस तरह इम में बदल दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें, ये चीजें डाटिव केस में हम सीखते हैं। ओके, इसलिए मैंने कहा है कि आपने जो हमारे लेसन है, लेसन नंबर 1, ठीक है, वो जो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं ग्रामर के साथ, उसमें ये तमाम चीजें आप सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीजें ग्रामेटिकली ही सिखाई जा रही हैं। ठीक है जी। अगला जुमला है कि हाँ, ओके, मैं दीवार पर एक मच्छर देखता हूं। मैं दीवार पर एक मच्छर देखता हूं। है इश जेहे आईने म्यूक, क्या बनेगा जी? इश जेहे, मैं देखता हूं, आईने म्यूक, आईने म्यूक, एक मच्छर को देखता हूं। कहां देखता हूं जी? अन देयर वांट, अन देयर वांट, अन देयर वांट, अन देयर वांट है। समझा रही बात आपको? ठीक है। अब ये दीवार का आर्टिकल दी होता है, अब लेकिन हमने यहाँ पे देर लिखा है, देयर वांट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे अन जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है। ये सारी ग्रामर की चीजें वहां पे सीखेंगे आप, इंशाल्लाह सीख रहे हैं। बल्कि अगला जुमला है, मच्छर
आवाज कर रहा है या शोर करता है या कर रहा है, हैं? क्या बनेगा? Die Mücke macht ein Geräusch. हैं? Die Mücke macht ein Geräusch. ठीक है जी, Geräusch का मतलब होता है शोर करना, ठीक है। Die Mücke macht ein Geräusch, के एक जो मच्छर जो है वो शोर करता है या कर रहा है, ठीक है जी। ओके, एक मच्छर काटता है, एक मच्छर मुझे काटता है या काट रहा है, एक ही बात है, प्रेजेंट में कर सकते तरीका ना है। एक मच्छर मुझे काटता है, क्या बनेगा? eine Mücke, eine Mücke, एक मच्छर जो है, ये वर्ब बनेगा आपका स्टिस्ट है, स्टिस्ट ये वर्ब है, स्टिशन है वर्ब। मैंने कहा हमेशा वर्ब टी पे लिखे एन के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब टी पे लिखा जाएगा। eine Mücke sticht mich है, ओके। eine Mücke यानी एक मच्छर जो है, sticht mich मुझे काटता है। eine Mücke sticht mich, एक मच्छर जो है वो मुझे काटता है। अच्छा, मुझे मच्छरों से डर लगता है। मुझे मच्छरों से डर लगता है, क्या बनाएंगे जी? बताइए। Ich habe Angst है, ich habe Angst, ich habe Angst मुझे डर लगता है, किससे लगता है जी? for Mücken है, Mücken से मच्छर की जमा होती है म्यूखन जर्मन जुबान में, मच्छर है, ओके। CAN म्यूखन है। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट आप जरूर सीख लें, वो ये है कि फॉर एक डाटिव प्रेपोजिशन है, अक्यूजेटिव और डाटिव, ठीक है। तो ये आप फॉर का एक जो मतलब होता है कि किसी चीज से आपको डर लगता है ना, उसके लिए फॉर लगाते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक जुमला हमने पढ़ा था कि मुझे मकड़ियों से डर लगता है। Ich habe Angst vor Spinnen, यानी जिस चीज से आपको डर लगता है उसके बताने के लिए हम फॉर प्रेपोजिशन जो है वो जर्मन जुबान में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, जिस भी चीज से आपको डर लगता है, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है Ich habe Angst vor Mücken, मुझे मच्छरों से डर लगता है। अच्छा, आगे क्या कहता है जी? कि गर्मियों में बहुत मच्छर होते हैं, गर्मियों में बहुत मच्छर होते हैं। Es gibt viele Mücken, क्या कहते हैं जी? हैं? Es gibt, ठीक है, viele, es gibt viele Mücken है, es gibt viele Mücken, बहुत सारे मच्छर होते हैं। im Sommer, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन है, ठीक है, तो इन प्रेपोजिशन है, ओके। वैसे मैंने बताया इन है, इन देम की वजह से इम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल आप इम याद कर सकते हैं। फिलहाल es gibt viele Mücken, बहुत सारे मच्छर होते हैं im Sommer, गर्मियों में, ठीक है जी। लेट्स सी few more sentences। अच्छा, अगला जुमला है कि मच्छर बाग में हैं। शाम को जब आप जाते हैं बाग में सैर करने, तो बड़े इकट्ठे एक वो क्या नाम है, एक ग्रुप सा बना के सरों के ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो अगर आपने कहना है Die Mücken sind im Garten, die Mücken, okay, die Mücken sind, die Mücken sind im Garten, im Garten, मच्छर जो है वो बाग में है। Die Mücken sind im Garten, okay, ओके। अगला जुमला है मैं मच्छर को पकड़ना चाहता हूं, ठीक है, ओके। ich will die Mücke fangen, क्या बनेगा? ich will, ठीक है, ich will die Mücke fangen, fangen मैंने पकड़ना, वर्ब है ना ये, है, और ये मोडाल वर्ब में है। ये जुमला चूंकि हमारा मोडाल वर्ब में है will, और मोडाल वर्ब में जो वर्ब है वो हमेशा एंड पे लिखी जाती है, fangen जैसे कि है, ओके। ich will die Mücke fangen। अच्छा जी, एक मच्छर मेरे बाजू पर बैठा है, एक मच्छर जो है वो मेरे बाजू पर बैठा है, ओके। eine Mücke, क्या बनेगा जी? eine Mücke sitzt, eine Mücke sitzt auf meinem Arm, auf
ठीक है जी, माइनम माइनम आर्म है, क्या बनेगा जी, eine Mücke sitzt auf meinem Arm, एक मच्छर जो है वो बैठा हुआ है auf meinem Arm, मेरे बाजू पर, ठीक है जी। आगे गए, मैं रात को मच्छर की आवाज सुनता हूँ। हाँ, रात को जो आवाज उसके कानों में पड़ती है ना, गूं 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 गूं, कमाल पड़ती है, सोने नहीं देती है। ठीक हो गया जी। Ich höre die Mücke, क्या बनेगा, ich höre die Mücke है, ओके, मैं मच्छर की आवाज सुनता हूँ in der Nacht, रात में है, in der Nacht रात में है, ich höre die Mücke in der Nacht, मैं मच्छर की जो आवाज है वो रात को सुनता हूँ। मच्छर जो है वो तंग करने वाला है, मच्छर तंग करता है या तंग करने वाला है, ठीक है। तो ये बनेगा die Mücke ist lästig, है, क्या बनेगा जी, die Mücke ist lästig, है, lästig, G-I-G है, lästig, तंग करने वाला है। हाँ, मेरी गाड़ी में एक मच्छर है, अक्सर मैंने अपनी गाड़ी में भी देखा है, बाज दफा खिड़की खोली हो ना तो वो आ जाते हैं अंदर, ठीक है। तो मेरी गाड़ी में एक मच्छर है, तो क्या बनेगा, ich habe eine Mücke, ich habe, क्या बनेगा जी, ich habe, ठीक है जी, ओके, eine Mücke, eine Mücke, eine Mücke im Auto, क्या बनेगा जी, ich habe eine Mücke im Auto, है, गाड़ी में एक मच्छर है, मेरी गाड़ी में एक मच्छर है। अच्छा जी, ओके, लेट्स सी फ्यू मोर। अच्छा जी, अगला जुमला है कि मैं मच्छर को हाथ से मारता हूँ, ठीक है, हाथ के बैठ जाए टक करके, है। अच्छा, मक्खी जो होती है उसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, वो उड़ जाती है, मच्छर बेचारा हाथ से मार दिया जाता है ठीक है, ओके, क्या बनेगा, ich töte die Mücke, क्या बनेगा जी, ich töte मार देना किसी को, है, töte, ये वर्ब töten है, तो क्या हो जाएगा, ich töte, मैं मार देता हूँ die Mücke, है, die Mücke, ओके, die Mücke मच्छर को, ठीक है, mit der Hand, mit der Hand। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये बताता चाहूँ, मित जो वो भी डाटिव प्रेपोजिशन है, ये हम पढ़ चुके हैं अपने जो लेसन है हमारे, ठीक है, जो रेगुलर लेसन है उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं मित प्रेपोजिशन के बारे में भी। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि एक मच्छर मेज पर है, eine Mücke ist auf dem Tisch, eine Mücke ist, ओके, einen Moment, क्या बनेगा जी, eine Mücke ist auf dem Tisch, auf dem Tisch, eine Mücke ist auf dem Tisch, eine Mücke ist auf dem Tisch, तो गाना बन गया ये तो सॉन्ग बन गया, eine Mücke ist auf dem Tisch, eine Mücke ist auf dem Tisch, एक मच्छर जो है वो मेज पर है, सॉन्ग नहीं बन गया, eine Mücke ist auf dem Tisch, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला जुमला है के मच्छरों को गर्म मौसम पसंद है, genau, हैं, Mücken, हैं, Mücken, हैं, मच्छर जो है वो पसंद करते हैं, क्या करते हैं, warme Wetter, हैं, Mücken, warme Wetter। अच्छा, मुझे मच्छर स्प्रे चाहिए, मच्छर स्प्रे चाहिए मुझे, क्या कहेंगे, अब मैं भी आज लेके आता हूँ, मैं भी आज कहूँगा जाके, अगर आपने मच्छर स्प्रे लेना है तो आप उसको जाके कहेंगे, तो ich brauche eine Mückenspray, क्या कहेंगे आप, ich brauche, ja, ich brauche eine
ठीक है, आइन, और अच्छा स्टार्टिंग का स्प्रे का आइन, 10 से तो आइन आएगा, ठीक है, ओके, आइन ये कर देते हैं, आइन, ठीक है, म्यूकन स्प्रे कहेंगे, आप कहेंगे क्या कहेंगे, म्यूकन स्प्रे, ich brauche ein Mückenspray, मुझे एक उसकी जरूरत है, स्प्रे की ना, मच्छर के स्प्रे की जरूरत है, ये कहेंगे आप। अच्छा, एक मच्छर मेरे बिस्तर के ऊपर उड़ रहा है, एक मच्छर जो है मेरे बिस्तर के ऊपर में उड़ रहा है, ठीक है जी। इसको आप कैसे बनाएंगे कि eine Mücke fliegt, eine Mücke, जो नाउन होते हैं उसका पहला लफ्ज़ हमेशा बड़ा लिखा जाता है, eine Mücke fliegt, eine Mücke fliegt über meinem Bett, über meinem Bett, meinem Bett, eine Mücke fliegt über meinem Bett, एक मच्छर जो है वो मेरे बिस्तर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक जुमला है, आखिरी जुमला, फिर उसके बाद जो मैंने शुरू में कहा था एक जुमला वो पढ़ेंगे कि मुझे हाँ, मच्छर खून पीते हैं, genau, मच्छर जो होते हैं वो खून पीते हैं, Mücken trinken Blut, ja genau, जब वो आपके काटते ना हाथ पे आके, ठीक है, और वो जो उससे जो चूसते हैं वो खून को चूस लेते हैं, ठीक है, genau, सही है। तो अगला जुमला लिखेंगे कि म्यूकन है, क्या बनेगा, म्यूकन, ठीक है, ट्रिंकन, अब यहाँ पे वर्ब पूरा आएगा क्योंकि म्यूकन प्लूरल में, यानी सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, समझा रही बात आपको, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में होगा तो वर्ब पूरा लिखा जाएगा, सही है। अब यहाँ पे सब ऊपर इस जुमले में आईने म्यूकी, ये म्यूके यानी सिंगल सब्जेक्ट आपका, म्यूके मच्छर, यहाँ पे मच्छरों की, ये प्लूरल की बात हो रही है तो वर्ब पूरा लिखा जाएगा, सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वर्ब टी पे लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। Mücken trinken Blut, Blut, ये बनेगा आपका, ठीक हो गया जी। तो अच्छा, अब आते हैं उस जुमले की तरफ जो एक इंडियन फिल्म का है, शायद एक बहुत मशहूर डायलॉग है जो मेरे ज़हन में आया क्योंकि हमारा टॉपिक आज म्यूकन के ऊपर है। तो कहता है एक मच्छर जो है, एक मच्छर जो है वो एक इंसान को हिजड़ा बना देता है, ऐसे बोला था ना उसने, इसको हम डॉच में कैसे लिखेंगे, ठीक है, eine kleine Mücke, क्या बनेगा जी, eine kleine Mücke, है कि एक छोटा जो मच्छर होता है, ठीक है, macht einen Mann, वो बना देता है, macht einen, बल्कि einen starken Mann कर देते हैं, einen starken Mann, है einen starken Mann, ठीक है जी, ओके, einen starken Mann, ओके, zum Eunuch, है Eunuch, N-U-C-H, ये बनेगा, है Eunuch, है eine kleine Mücke, यानी कि एक छोटा मच्छर, macht बना देता है, einen starken Mann, एक मजबूत आदमी को, सुम Eunuch, यानी कि Eunuch का लफ्जी मतलब कमजोर कर देता है, यानी कि है जिसको हम उसमें कहते हैं कि हिजड़ा बना देता है। बहरहाल ये एक जुमला था, ये एक मुहावरतन बोला गया, तो मैंने कहा चले इसकी भी डॉच कर दी जाए आपके साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।